मैं निवेदन करूंगा अपनी प्रेस वर्कर से। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिंट मीडिया को शायद समय अभी कम मिलेगा, तो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक के बाद बातचीत करेंगे पूरी डिटेल में। और मैं सबसे पहले प्रार्थना करूँगा अपने पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल जी से, वो आज की इस चर्चा को प्रारंभ करें। सभी साथी, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों ये फैसला लिया था कि डॉक्टर IAS तोमर को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नॉमिनेशन की डेट निकल चुकी थी, मगर अच्छा ये हुआ कि डॉक्टर साहब को हम लोगों ने पहले से कह रखा था कि नॉमिनेशन आप भी करवा दीजिए। इनका निर्दलीय नॉमिनेशन था। तय हुआ कि डॉक्टर IAS तोमर को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कल हम लोगों ने संजीव सक्सेना जी से प्रयास किए, हम और हमारे पार्टी के दोनों अध्यक्ष और हमारे सब वरिष्ठ साथी वहां गए और उनसे निवेदन किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपना कश्यप जी जो जिला अध्यक्ष हैं, शिवचरण जी, हमारे सलीम खान सुल्तानी साहब, आदरणीय महिपाल सिंह जी, शहीदुल इस्लाम साहब, जफर बेग, संजीव यादव, सभी साथी और पीछे भी सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं। पूरी पार्टी डॉक्टर IAS तोमर के साथ है और ये चुनाव अपनी समाजवादी पार्टी जीतेगी। डॉक्टर तोमर अगले मेयर होंगे। जब ये मेयर होंगे तब क्या करेंगे ये जी बताएंगे। हमने जो कहना था कह दिया। अच्छा, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो अध्यक्ष आदरणीय हम तो पहले से ही आदरणीय तोमर साहब से कई बार आग्रह किया। तोमर साहब ने कहा था जब समय आएगा तब निर्णय लिया जाएगा और सही समय पे सही निर्णय लिया। और मैं धन्यवाद कहूंगा आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय वीरपाल जी का, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। उनके अथक प्रयासों से आज उनकी मेहनत कामयाब आपके सामने दिखती नजर आ रही है। इनने और पूरी पार्टी ने बहुत मेहनत की आदरणीय संजीव सक्सेना जी को समझाने में, ऊपर नेतृत्व से बात करने में। उसका परिणाम है कि हम सबके सामने आदरणीय तोमर साहब प्रत्याशी के रूप में बैठे हैं। पूरी पार्टी हमारी एक है। जो नेता आने से रह गए हैं वो भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर इनको लड़ाएगी और 100% ये समाजवादी पार्टी के यहाँ से मेयर बनेंगे। धन्यवाद। भगत भाई, जहाँ तक आदरणीय मेयर साहब की बात है तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और संदीप सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब एक हैं और पूरी तन्मयता से पूरी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और डॉक्टर IAS तोमर साहब बड़ी जीत जीतेंगे। और ऐसा इस नगर के बहुत सारे लोगों का कहना है। अगर मीडिया भी ये बात कहनी शुरू कर दे तो फिर और 4 साल लग जाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय महिपाल सिंह जी, 2 शब्द आप। हमारे साथियों ने भी कहा
अरे बातचीत आपस में करो, सुनो कब। आदरणीय तोमर साहब यहाँ से 2 बार पहले मेयर रह चुके हैं। उन्हें नगर निगम और शहर की हर परेशानी से उबारते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने उनको लड़ाने का जो निर्णय लिया वो स्वागत हो गया। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और तोमर साहब को तो हम पहले बधाई दे चुके हैं, काफी पहले भाई कि अब आप बरेली के अगले मेयर होंगे। हमारी और सब पार्टी की शुभकामनाएं और सहयोग के साथ बना रहे। धन्यवाद साहब। हमारे महानगर अध्यक्ष। सबसे पहले सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और मैं हमारे जनप्रिय लोकप्रिय 2 बार बरेली महानगर के महापौर रहे आदरणीय डॉक्टर राजेश तोमर साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ करोड़ों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बरेली महानगर के लिए जनप्रिय लोकप्रिय महापौर रहे डॉक्टर आईएस तोमर साहब को समर्थन देकर, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज से ये विधिवत समाजवादी पार्टी के यही प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी फौज है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस बार बरेली महानगर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर नगर निगम का महापौर बनाने का काम करेगी। बहुत से हमारे यहाँ भी सम्मानित साथी हैं, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए इसी के साथ करता हूँ। डॉक्टर तोमर साहब को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। और समाजवादी पार्टी तन मन धन से डॉक्टर तोमर साहब को तीसरी बार बरेली का मेयर बनाने के लिए पूरी कोशिश और प्रयास करेगी। और दोस्तों, आपने हमारे सभी नेताओं को सुना और अब जो है बारी आपकी है। आप मुझसे पूछना चाहेंगे क्योंकि मुझे कुछ नहीं बताना, मैं वही बताऊंगा जो आप पूछो। आज प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंधित प्रेस वार्ता किस लिए रखी जाती भाई? यही तो इसलिए तो रखी है कि आपको बता दें, आप जनता को बताएं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी ने देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। प्रिंट मीडिया के बाद नगर निगम में मैंने 2 कार्यकाल कार्य किया है। 10 वर्ष इस शहर की एक एक गली एक एक कूचा मुझे जबानी याद है। मैं शहर का नाले यहाँ बैठकर आपको सारे गिनवा सकता हूँ। कहाँ से नाला निकला, कहाँ गिरा, कहाँ सीवर है, कहाँ नहीं है, किस खंभे में लाइट है, किस पर नहीं है। मैं यहाँ बैठकर आपको सारा गिनवा सकता हूँ। क्योंकि मेरी बात नहीं चल रही, क्योंकि मैं शहर में केवल ऑफिस में नहीं बैठता था, मैं रोजाना शहर में पैदल जाकर के साइट पर घूमता था। नगर निगम के 4-5 कार्य हैं। नगर निकाय स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के कुछ कार्य उत्तरदायित्व है और हम सर्विस प्रोवाइडर है, सेवा करने वाला। तभी मैंने एक दफे नारा दिया था कि राजनीति में सेवा चाहिए, व्यवसाय नहीं चाहिए। लोग राजनीति में व्यवसाय करने लगते हैं, वो सबसे बुरी चीज है। राजनीति सेवा के लिए है। और लोकतंत्र में हम लोग जो है वो नेता बनिए नहीं, हम आपके सेवक हैं। हम आपके सेवक हैं, आप सेवक चुनते हैं और सेवा के लिए चुनते हैं। यदि हम उसके बाद ये बैठ के कहें कि हम अफसर हो गए, हम अधिकारी हो गए, हम प्रतिनिधि हो गए, नहीं, हम सेवक हैं, आप सेवक चुनते हैं। सबसे पहला कार्य नगर निगम का सबसे पहला कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण, पहला और दूसरी की बात नहीं, महत्वपूर्ण कूड़े का निस्तारण। और ये कूड़े का निस्तारण पूरे हिंदुस्तान में एक आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। बड़े से बड़े शहरों में स्थापित किए गए, फेल हुए, नहीं चले, और वो स्थिति आज
करीब करीब एक सूरत में अभी चल रहा है, बाकी हिंदुस्तान में आपका दिल्ली में नहीं चल रहा, दिल्ली में ढेर लगे हुए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाकर चलाना। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में भी चलाया था, उसमें न्यायालय की आपत्तियों की वजह से बंद हो गया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। उसी के साथ जो हमारा कूड़े का पहाड़ बाकरगंज में लगा हुआ है, 6 से 8 महीने के बीच में उसको पूरा वहां से साफ करके उसको डेवलप करना, ये एक उत्तरदायित्व है नगर निगम। अब नगर निगम का उत्तरदायित्व आता है दूसरा, पेयजल, आपको पीने की पानी की सुविधा। आज हम नगर निगम बरेली में सारा जल जो आपको पिलवा रहे हैं वो जमीन के नीचे से खींचते हैं। मेरी प्लानिंग होगी कि अगले 50 साल के लिए इस नगर निगम में कितनी जनसंख्या होगी, कितनी पानी की आवश्यकता होगी, और इस जल को इसका दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जिसमें हम अंडरग्राउंड वाटर को बचा लें और सरफेस वाटर से काम चलाएं। सरफेस वाटर का मतलब है बारिश का पानी। रामगंगा पर डैम बन रहा है, मैं डैम बन के 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर में तैयार होगा। उस डैम से एक तो ये होगा कि लोकल एरिया का भूतल जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा, हम वहाँ से पानी लेकर के साफ करके नगर निगम में लेंगे, और अगले 50 साल की प्लानिंग बनानी होगी आज, नहीं तो आने वाली नस्ल हम और आपको माफ नहीं करेगी। पीने को पानी नहीं होगा यदि आज हमने प्लानिंग नहीं की, तो ये दूसरी प्लानिंग होगी, बीच में नहीं। तीसरा, पूरे शहर में हमारे सीवर लाइन नहीं है। अभी सीवर लाइन, ट्रक सीवर लाइन मेरे टाइम पर 40 करोड़ का जो है वो स्वीकृत हुए, तो वो लाइन अभी पड़ी है। हालांकि उस लाइन के डालने में बहुत सारी अनियमितताएं रही हैं, वो तो मुझे मौका मिलता तो मैं देखूंगा। अन्यथा पूरे शहर को सीवर लाइन से कनेक्ट करना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए, एक भारत सरकार ने चलाई नामी गंगे योजना। नामी गंगे योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उत्तर प्रदेश के हर शहर का वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का मतलब होता है आपकी जो टॉयलेट से जाता है, उसको ट्रीटमेंट करके जब तक हम नदी में नहीं डालेंगे तब तक नामी गंगे योजना नहीं होगी। एक भी शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसका लिक्विड वेस्ट जमुना में या गंगा में ना जाता, आखिर में वो जाके गंगा में मिलता है। हमारे यहाँ का नकटिया जाता है, किला नदी जाता है, उसके बाद रामगंगा से जाके फरुखाबाद पे गंगा में मिल जाती है। ये सबसे जरूरी है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, एक प्लांट इस साल लगाएंगे। तीसरा, नाले, सीवर सिस्टम पूरे शहर में ना होने की वजह से नालों को सीवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो वाकई कानून के विरुद्ध भी है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां हैं। सारे नाले कवर्ड होने चाहिए और उन पर जहाँ जहाँ नाले ड्रेन हो रहे हैं नदी में, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा ताकि पानी साफ होकर के वहाँ जाए। ये बात हुई थी। अब आइए चौथी बात पर, सड़कें। सड़क शहर का एक जो है वो प्रतिबिंब होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, कहता है यार वहाँ की सड़क बड़ी अच्छी थी, वहाँ की बड़ी खराब थी, ये तो खुद ही बड़ी थी। आज तो हम सारे खुदे पड़े। तो सड़कों का मेंटेनेंस और सड़कों पर रात के लिए रोशनी, ये इसके बाद तीसरी चौथी प्राथमिकता आती है कि सड़कें प्रॉपर। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे अभी भूतपूर्व महापौर साहब ने कहा था कि 70 सालों में बरेली में कोई विकास नहीं हुआ। तो उसमें ये हुआ कि 70 साल तो ज़्यादा हो गए, इसमें तो हमारे भी नेता आ रहे, उसको 17 साल कर दिया कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ। तो 3-4 चीज़ें मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जो 17 साल से पहले नगर निगम में थी नहीं। नंबर 1, संजय नगर की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क सैनिक कॉलोनी तक जाकर ख़त्म हो जाती थी, वो सड़क बनी और बाईपास पे मिली। नंबर 2, 100 फुटा रोड नहीं थी, किसानों की जगह ली थी और उद्यान विभाग से
सरकार से जमीन लेकर के और उसके बदले जमीन दे करके एक नई सड़क वो बनी। आज आप ये सोचें कि यदि वो नहीं होती तो इस एरिया का क्या विकास होता। संजय नगर में पानी भरता था घुटनों तक, सम्प वेल पहली दफे लगा था संजय नगर, ये मैंने लगवाया। तो ऐसी बातें करने वाले लोगों को कम से कम अपनी आंख और कान खोल कर रखना चाहिए। जो चीज़ें हुई है, देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली चीज़ है। मैं ये कह दूँ मैंने सब कर दिया खत्म हो गया हो, नहीं। विकास निरंतर चलने वाली चीज़ है। जब तक इस धरती पर मानव रहेगा विकास होता रहेगा। आज से 200 साल पहले जो चीज़ें थी वो बदल गई और आज जो है वो 200 साल बाद नहीं मिलेगी, वो चीज़ें सारी नहीं हुई। तो हमारा उद्देश्य यही है और मेरा उद्देश्य केवल बरेली के बेहतरी के लिए, बरेली की सेवा के लिए, हर व्यक्ति की बात सुनना ये। और एक बात मैं 10 साल रहा हूँ, 10 साल में मेरे ऑफिस के आगे दरबान खड़ा नहीं हुआ, दरबान खड़ा नहीं हुआ। दरवाजा खुला होता था, जिसकी मर्जी आए सीधे मेरे पास आए, मुझसे बात करो। ना वहाँ पर्ची बनती थी, ना वहाँ दरबान खड़ा होता था और ना अंदर कमरे में मीटिंग होती थी, चौराहे में मीटिंग होती थी। तो दोस्तों ये मुझे इतना कहना, आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं बताएं। एक चीज और बता दूं, एक और बता दूं, एक ऐसा कार्य, मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि शामतगंज का फ्लाईओवर केवल मेरे दिमाग की उपज थी और आदरणीय अखिलेश जी ने पैसा दिया, खड़े होकर बनवाया और एक भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी। आज वो बरेली की लाइफलाइन है। जब कुतुब खाना बंद है, जब चौपला बंद था, केवल वही पुल था जो बरेली को चला रहा था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे दूसरे कार्यकाल की थी। इतनी जल्दी कोई पुल और 18 महीने की म्याद थी, 14 महीने में बना, 14 महीने में बना, 18 महीने से कम समय में। धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। संजीव सक्सेना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था दबाव बनाया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया, मैंने वापस ले लिया पर्चा, लेकिन वो नहीं है कोई इसी तरह का कोई मनमुटाव। नहीं, कोई ऐसा मनमुटाव नहीं। को हटाने की वजह क्या आपसी मनमुटाव है या किसका? पहले टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी से, सिंबल पे लड़ाया भी जाता है, उसके बाद देखो बेटा, टिकट तो कई दफे बदलते हैं, बदलते रहते हैं, आते रहते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्यों होता है? लास्ट टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं, कई पार्टियों में होता है, सब में होता है। तो क्या माना जाए आपका दबाव कामयाब हो गया? नहीं, हमने कोई दबाव बनाया नहीं, आपने बनाया होगा। उन्होंने कहा था कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है टिकट वापस लेने के लिए। देखिए एक बात समझिए, कल गई बात गई, कल की बात समाप्त हो गई। देखिए जब व्यक्ति को गुस्सा होता है या अप्रत्याशित चीजें होती है तो वो ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन आज की बात आप सुने तो आज की बात में वो सारी चीजें खत्म है। दबाव बनाना कोई ऐसा नहीं होता कि जो है वो कोई जाकर के पकड़ लिया या कर लिया। ये सारे ही अधिकारी समाजवादी पार्टी के सारे सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए सवाल हो रहा है कि नहीं है, वो इसलिए नहीं है। उन्होंने एक और लगाया था कि कास्ट समाज पर भरोसा नहीं करती समाजवादी पार्टी। उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि कास्ट समाज पर भरोसा नहीं करती। नहीं, समाजवादी पार्टी में तो हर कौम पर भरोसा करती है, ये कहना कतई भी उचित नहीं है। हम हर कौम पर, कोई मौका हो, हम उस पर भरोसा करते हैं। और एक बता दूं, अब कौम को छोड़ दीजिए, हम हर इंसान पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पार्टी के सिंबल पे क्यों नहीं चुनाव लड़े? आखिर निर्दलीय क्यों लड़े? क्या वजह? सपा से बेरुखी क्यों? ये एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल हो गया, इसमें मैं बता देता हूँ। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको कैंसर है, उनकी सर्जरी होनी थी, सर गंगाराम में था, क्रिटिकल केस मामला था और मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। ऊपर वाले ने बड़ी सहायता करी, बड़ा रहम किया, वो ठीक हो गए। फिर आप लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि ऐसा करिए। पर शुरू में कहा जा रहा था कि आप निर्दलीय पहले से ही मांग रहे थे कि मुझे नहीं, ऐसा सपोर्ट और वो ऐसा नहीं था।
डॉक्टर साहब, दो सवाल आपसे ये हैं कि 1 लाख वोट कायस्थों का है, उनमें बहुत उत्साह था कि समाजवादी, मेरी सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, कि बहुत उत्साह आया कि समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया, वो पूरा समाज यादव और मुस्लिम इकट्ठा होकर वो शायद जीतने की स्थिति में बता रहे थे। एक तो आपने उनका टिकट काट के आपको टिकट दिया। दूसरा सवाल ये है हमारा कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ लेते, क्या जरूरत थी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की, जब इसने कर दिया तो? अभी जो मैंने भाई साहब का सवाल का जवाब दिया वो आपने सुना नहीं? सुन नहीं पाया मैं, इसीलिए मैं आपसे क्यों नहीं सुना? एक लाख वोट है वो नाराज। अरे यार भैया, उसको जवाब दिया वो क्यों नहीं सुना तुमने? नहीं, हमने नहीं सुना। मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं इस स्थिति में नहीं था उस वक्त कि मैं पर्चा भरूं। जब उसके बाद कुछ स्थिति ठीक हुई, जब आप लोगों ने कहा तो मैंने पर्चा भरा, तब ये सिंबल जा चुकी। अब संजीव जी आपके साथ रहेंगे? हाँ डॉक्टर, माना है कैस्ट समाज का बोर्ड आपके साथ है संजीव जी के हटने के बाद? हमारे साथ हर इंसान का हो, कम हो ज्यादा हो, और इसका प्रतीक नहीं, संजीव जी ने मेरी बात सुनते भैया, इसका प्रतीक पिछले 2 चुनाव में, यदि मेरी जाति की बात करी जाए तो मेरी जाति के 500 वोट भी बरेली में नहीं है। मुझे आप ही लोग जिताते हो और आप ही लोगों की सेवा करता हूँ, और मुझे ये नहीं पता किसकी क्या जाति है। मैं तो एक जानता हूँ, हर एक अच्छा इंसान। 3 संगठन कायस्थों के हैं जो पूरे हमारे सपोर्ट में हैं और उससे हमारा फुल सपोर्ट है, और मैं पार्टी सिंबल से ही चुनाव लड़ूंगा। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप पे एक आरोप लगाया था कि चुनाव बनाया गया डॉक्टर तोमर के द्वारा। मैंने बताया तो कल आज की बात मतलब इसमें आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि लगातार 5 साल उमेश गौतम मेयर रहे, आपकी नजर में क्या लगता है उन्होंने 5 साल कोई काम, विकास का कोई ऐसा काम किया जो आपकी नजर में माना जाए, या फिर हमेशा बरेली बिजली, सड़क, पानी और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं से हमेशा लड़ता रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ये नगर निकाय है, नगर निगम के कार्य है। लड़ना तो इन्हीं से है, जब कार्य उनके लिए है तो लड़ना तो इसी से है ना। तो जाके हवाई जहाज तो नहीं बनाओगे ना, नगर निगम उज्ज्वल योजना तो नहीं लगाएगा, नगर निगम पीएम आवास तो नहीं बनाएगा ना वो देगा आयुष्मान कार्ड, ये उसकी एजेंसी का जो नगर निगम को सेवा के कार्य दिए वो वही करेगा। और रहा तक रही पिछले 5 साल की बात, 5 साल की बात का जवाब यदि आप जनता से पूछे वो अब हो गए दे दें सब अभी सुना नहीं। बराबर में जो प्लांट है कूड़ा निस्तारण का बंद हो गया, जी निस्तारण का प्लांट उसका होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और रह गया, इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी यहाँ बैठी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये माना जाए कि आज समाजवादी पार्टी बरेली में चुनाव हार गई और आप जीत गए। ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं है, पूरे शहर की सोच है। उनका कहना है शहर की सोच कैसे हो जाएगी? टिकट देने के बाद वो ही नहीं कोई शहर का, सब शहर की तुम्ही को मालूम है, और हम शहर में नहीं रहते। आप जवाब दीजिए ना। हम जवाब दे तो रहे, जवाब बताइए। नहीं आप शहर की तरफ से अपनी बात करो ना, पार्टी हार गई है और आप अपनी बात करो। तोमर चुनाव ये जीते तो हम जीते, हम जीते तो ये जीते, कोई अंतर है नहीं। पार्टी तो हारी गई है, पार्टी तो हार गई ना। मेरी बात सुने, जवाब मैं देता हूँ। आपने जो सवाल किया मैं उससे कतई भी सहमत नहीं हूँ। समझे? पार्टी कभी नहीं आती, पार्टी हमेशा बड़ी होती है। घर में आपके बुजुर्ग हैं, वो बड़े होंगे नहीं होंगे? तो यदि मान लिया उन्होंने कोई फैसला लिया और आपने जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, उन्होंने फैसला बदल लिया, तो क्या वो हार गए? नहीं हारते। पार्टी बड़ी हुआ करती है, संस्थाएं बड़ी हुआ करती है, और संस्थाएं प्रिंट मीडिया के भाई आगे आ जाए, इनको फोटो लेना था।